जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो चैप्टर 8 है, जीत जीत में निरखत हूँ। इसके लेखक हैं बिरजू महाराज। 8 चैप्टर का जो लेखक है वो कौन है? बिरजू महाराज जी हैं लेखक। तो आप लोग इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से आप लोग पास आएँ। तो पहला क्वेश्चन कहता है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? जो बिरजू महाराज था उनका जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 में इनका जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार रासमी वाजपेयी ने लिया है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका था? यह कथन बिस्मिल्लाह खां का था। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत के मंगलम नगस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो किसका संपूरक है? प्रभाती की। किसका है? प्रभाती। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं। छठा क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो 9.5 साल के थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो लखनऊ चले गए थे। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम हरिहर लाल था। क्या? हरिहर लाल नाम था। बिरजू महाराज की खाइत किस रूप में थी? किस रूप में थी? तो नर्तक के रूप में थी। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिरजू महाराज के तालीम किससे मिली थी? तो बापूजी से। किससे? बापूजी से मिली थी। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन हैं? तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के वंशज थे। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो 27 साल के उम्र में इसे एकेडमी अवार्ड प्राप्त हुआ। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौदह क्वेश्चन है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। तो क्या है? साक्षात्कार है। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 है, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 है, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बापूजी की 10वीं और 13वीं कराई? तो कितने प्रोग्राम? 2 प्रोग्राम। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 है, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी? तो अम्मा से सीखी थी। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन कहता है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे?
तो पिता को शागिर्द मानते थे। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 क्वेश्चन कहता है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला के संबंधित थे? तो कथक नृत्य से। ये भी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कहता है कि पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो आखिरी प्रोग्राम जो है मैनपुरी में किया था। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन कहता है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तब उनकी उम्र 27 वर्ष थी। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन कहता है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे या कलाकार हैं? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन कहता है कि बिरजू महाराज के शागिर्द हैं तो कौन है? शाश्वती। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो कौन है? अनुराधा जो है इसमें शिष्या नहीं थी। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन कहता है कि रश्मि बाजपेयी है तो नृत्यांगना है, नृत्यांग है। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन कहता है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो पहली शिष्या जो थी वो रश्मि थी। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन कहता है कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो 2 संतानें थी। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन कहता है कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो प्रसिद्ध नर्तक। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन कहता है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो कब? 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 क्वेश्चन कहता है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बागला को सिखाते थे। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन कहता है कि लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किससे हुई? तो मुलाकात कपिला जी से हुई। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन कहता है कि बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? उनकी अम्मा। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन कहता है कि किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो किसने? तो बिरजू महाराज ने। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल आपको 33 क्वेश्चन कराएं, इसे आप लोग याद कर लें। अगर इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोज़ आपको सुबह 6:30 में आपको वीडियो डेली मिल जाएगा, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप लोग मन लगाकर ज़रूर से पढ़ें।